Now I would like to invite our chief guest, Shri S.K. Kaliaji. As you all know, he is a senior advocate, Lucknow Bench of Allahabad Court. He is also the chairman of the Elders Committee, Awadh Bar Association. Shri Kaliaji. आदरणीय नागेश्वर राव जी, उपाध्याय जी, दुबे जी, त्रिपाठी जी चले गए, प्रयागराज मिश्रा जी और रितु जी आपका संचालन भी कर रही है। रति जी, रति में थोड़ा कंफ्यूज कर रहा था ना, और सभी उपस्थित मेरे भाइयों बहनों, बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। यहाँ पर तो मैं अगर साधारण श्रोता के रूप में भी आने का मौका मिलता तो मेरे सौभाग्य का विषय था। आपने यहाँ मुख्य अतिथि बनाया, जहाँ पर उपाध्याय जी जैसे, नागेश्वर राव जी जैसे, दुबे जी जैसे लोग समाज के लिए तन मन धन से जुटे हुए हैं। विषय आपका इक्वल राइट फॉर हिंदूज, जिनको आज की चर्चा का ज्ञान न होगा, तो जैसा राव साहब कह रहे थे कि उनकी कोई खुली गाय, उन्होंने क्या सब्जेक्ट रखा है समझ में नहीं आ रहा। कंफ्यूजिंग, वाकई में कंफ्यूजिंग है कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हम इक्वल राइट्स ऑफ हिंदूज के लिए डिमांड कर रहे हैं, ये क्या है? इन सब चीज़ों के लिए यदि हम अपनी सरकार से कुछ उम्मीद करें तो हमें नाउम्मीदी हमेशा होना पड़ेगा। हिंदू सेकुलरिज्म वर्ड प्रियम्बल में शुरू में नहीं था। 1976 में जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी तो पहली बार सेकुलर वर्ड प्रियम्बल में आया था। कॉन्स्टिट्यूशन में सर्विस में रिजर्वेशन का प्रोविजन नहीं है, इनेबलिंग प्रोविजन है कि कहीं आप देखें कि कोई समाज का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो आप इनको रिजर्वेशन कर सकते हैं। बीजेपी गवर्नमेंट ने प्रमोशन में भी रिजर्वेशन ला दिया, उससे भी संतुष्ट नहीं हुए तो बीजेपी गवर्नमेंट ने उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल सीनियरिटी भी डाल दी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके। लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट में 10 साल के लिए रिजर्वेशन शुरू में था, हर 10 साल बाद वो बढ़ता बढ़ता आज 70 साल से ऊपर हो गए, रिजर्वेशन कंटिन्यू कर रहा है बिना दिमाग लगाए हुए कि उसकी आवश्यकता है या नहीं, और सुप्रीम कोर्ट और उसके विषय पर संज्ञान लेकर उसकी सुनवाई करने जा रहा है। इसकी वजह क्यों मैंने ये बात छेड़ी, उसकी वजह ये है कि ये लोग जो ये करते हैं वो उनके हित के लिए नहीं करते हैं जिनके लिए वो रिजर्वेशन कर रहे हैं। उनका उद्देश्य ये है तुम बेचारे थे, बेचारे हो, बेचारे रहो, जिससे मैं आपको वक्त जरूरत पर इस्तेमाल कर सकूं। इलेक्शन में तुम एक ताकत बन के हमें सपोर्ट करो। ये उद्देश्य इन लोगों का है जो इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते हैं, इस तरह के प्रोविजन करते हैं। तो इसलिए हम उनसे कुछ उम्मीद करें अपने लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, तो ये हम अपने आप में एक ऐसी अवस्था में रहना चाहते हैं कि जैसे हमको सपना देख रहे हैं, अच्छा सपना देख रहे हैं, देखते रहे।
लेकिन कभी वो साकार नहीं हो पाता। इसलिए अपन क्या कर सकते हैं, हमें समझना होगा। आपने हिंदू वर्ड यूज किया है, हिंदू क्या वो है जो शंकर जी की पूजा करता है, या जो हनुमान जी की पूजा करता है, या मूर्ति पूजा करता है, या मूर्ति नहीं पूजा नहीं करता है, या भगवान को नहीं मानता, ये सब हिंदू। हमें एक दूसरे को इसी भाव सब एक, हमारा उद्देश्य क्या, हिंदू का मूलभूत क्या सिद्धांत है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यः। हमारे संस्कार क्या है? अगर हम बचपन को याद करें तो हम खाना खाने बैठते थे तो पहले गाय मनुष्य नहीं है, जीव है, हर जीव का ध्यान था। खाने के बाद कुत्ते का हाथ लगता था, खाना कुछ बच गया या मिठाई कुछ बच गई तो उस सोने में डाल खींची खा ली। ये संस्कार बचपन से हम लोग को डाले जाते थे। जीव, हर जीव के प्रति एक भावना थी। आपस में, मनुष्यों में आपस में क्या प्यार था। अगर हम अपना बचपन याद करें तो छुआछूत थी, हिंदू मुसलमान में भेदभाव था। हम मुसलमान के घर भी गए तो कहता था इनका बर्तन अलग होगा, हमारे यहाँ आया अपना बर्तन अलग होगा। वो बुरा नहीं मानता था, लेकिन प्रेम भाव पूरा था। हम उसकी जरूरत पे खड़े होते थे, वो हमारी जरूरत पे खड़ा होता था। लेकिन आज इसका उल्टा है। आज हम छुआछूत नहीं मानते, हर जगह जाके अपने अपने खाना खाते हैं, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ वैमनस्य बढ़ गया है। जाति के नाम पर, और जो मैं कहने जा रहा हूँ, समय बहुत कम है, जितने विषयों पर यहाँ पर चर्चा हुई, एक एक विषय में पूरा दिन लग सकता है। मैं जो कहने जा रहा हूँ वो ये कि हमारी सरकार हमें जाति के नाम पर हिंदुओं को डिवाइड कर रही है जी। इसका ध्यान रखिए। आप देख रहे हैं सेंसस क्यों किया जा रहा है जाति के आधार पर? अगर करना है तो कहिए लोअर मिडिल क्लास, पुअर पीपुल, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, जिससे उनकी जरूरतों की लिहाज से चीज दीजिए, किसी में वैमनस्यता नहीं आएगी। आज हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ब्राह्मणों से शेड्यूल कास्ट क्यों बुरा मान रहा है? इतना उनके दिमाग में भर दिया गया है कि ब्राह्मणों ने आपको इतने सालों से सताया है, अपर कास्ट ने इतने सालों से आपको सताया है, हम तुम्हें आगे बढ़ा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में ये था, इनको हमें मेन स्ट्रीम में लाना। मेन स्ट्रीम में लाने का उद्देश्य था कॉन्स्टिट्यूशन का, और आपने क्या किया? वो जहाँ थे वहीं रखा उनको। आज मुख्यमंत्री शेड्यूल कास्ट का है, उसके बच्चे को रिजर्वेशन चाहिए। शेड्यूल कास्ट का चीफ सेक्रेटरी, उसके बच्चे को रिजर्वेशन चाहिए। इसका कोई उद्देश्य इसको नहीं चाहिए, कई लोग लेते भी नहीं। लेकिन गवर्नमेंट का इरादा हमें बांटने का है। इसलिए हमें आत्मावलोकन की आवश्यकता है कि हम एक दूसरे के प्रति जाति के आधार पर एक दूसरे पे वैमनस्य न रखें, एक दूसरे से प्रेम रखें, चाहे वो शेड्यूल कास्ट को, जैसे विशा जी अभी कह रहे थे। हमारा सनातन धर्म क्या कहता है? हर का कार्य अलग था। एक ही शरीर में ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, शूद्र भी है और वैश्य। समाज का कितना परिवर्तन हो गया है, हमने खुद किया है। हम जब बच्चे में पढ़ते थे, हमारे गांव का जो प्राइमरी स्कूल का टीचर था, he was most respected person in the village. Not that man who was having business and having a lot of money, वो जब जाता था तो पंडित जी के पैर छूता था। तो प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते थे, क्योंकि उसका बच्चा वहाँ पढ़ता है जहाँ शिक्षा ग्रहण करता है। तो समाज का परिवर्तन हमारी जो अभी जिस विषय में इतने विषयों में बात हुई है, हमें उसको आत्मसात की आवश्यकता है। हम ब्रेन में क्या डाल रहे हैं, बच्चों के संस्कार क्या डाल रहे हैं, वो आवश्यक है। हमें समाज को मजबूत बनाना है। समाज को हम जाति और धर्म के आधार पर जो बांट रहे हैं, उसके लिए हम खुद ही दोषी हैं।
हमें ऐसी संस्थाएं बनानी चाहिए, जैसे नागेश्वर राव जी लगे हुए हैं, ऐसे ही और हिंदू संस्थानों को लगना चाहिए कि हम आपस में न बसें। अगर हम आपस में नहीं बसेंगे तो इस तरह की डिमांड की हमें आवश्यकता ही नहीं। आपका मैं ध्यान एक आर्टिकल की तरफ लाना चाहता हूँ, आर्टिकल 30 क्लास 2। आर्टिकल 25 में माइनॉरिटी का जिक्र नहीं है। रिलीजन सबको प्रोपोगेट करने का अधिकार है, मुसलमानों को भी है, हिंदुओं को भी है, क्रिश्चियंस को भी है। आर्टिकल 30 के क्लास 2 में गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी माइनॉरिटी को एड देने से। एक तरफ उनको राइट दे दिया इक्वल, और वो अपने इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं और गवर्नमेंट एड भी ले सकते हैं। ये जो मदरसों में शिक्षा हो रही है रिलीजियस, हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन जो आपने इक्वल राइट ऑफ हिंदूज की बात की, उसमें इस बात को ध्यान में रखिए, हमें भी गीता पढ़ाने का अधिकार दीजिए स्कूलों में और गवर्नमेंट की एड। गीता पढ़ाना समाज को मजबूत करना है, हमारे संस्कारों को मजबूत करना है। शिक्षा पद्धति प्रयागराज मिश्रा जी ने जैसा ही बताया, कमेटी में रखा गया शिक्षक नीति बनाने के लिए, लेकिन काम कर रहे थे गवर्नमेंट के कहने से, तो हमें कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। हमने बचपन में हमारे पूर्वज पढ़ा था अपनी क्लास छठी सातवीं विद्यालय क्लास कि हमारे पूर्वज कैसे थे। आज सेक्स एजुकेशन पर जोर दिया जा रहा है कि बच्चों को नॉलेज होगी। बहुत परिवर्तन है, हम खुद ही उसके देखेंगे। इसलिए हम आप जैसी संस्थाओं को आवश्यक है कि आप हमारे समाज को मजबूत कीजिए, जात और धर्म के नाम पे बचने न दीजिए। अगर हमारा समाज मजबूत हो गया, जात के नाम पर हिंदू नहीं मचा अगर, तो हमारा हिंदू धर्म, हमारा हिंदू समाज इतना मजबूत होगा, हमें किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं। हम फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और इस बात का और धन्यवाद देते हैं कि आपने लास्ट में बुलाया, जिससे समय की हमें ज़्यादा नहीं हमको मिल रहा है, क्योंकि इतना मुझे ज्ञान इस पर मिल रहा था। मैं सोचता था उपाध्याय जी को एक एक सब्जेक्ट में एक दिन के लिए बुलाना चाहिए, तो ये इतना ज्ञान है इनको, ऐसे ही सभी लोगों को। तो मैं सोच रहा था कि मैं अच्छा किया सबने लास्ट में रखा है कि मैं कम समय में अपनी वाणी को विराम दे लूँगा, लेकिन बस इतनी बात आखिर में फिर कहने जा रहा हूँ, हिंदू समाज को बचने न दीजिए जाति के आधार। धन्यवाद।